नमस्कार और ज्ञान सूत्र एक्सप्लेन में आपका स्वागत है, जहां हम बाइबल की समृद्ध सच्चाइयों में गहराई से गोता लगाते हैं जो आपके जीवन को प्रेरित, सिखा और बदल सकते हैं। यदि आप पवित्र शास्त्र में छिपे शक्तिशाली पाठों को सीखने के शौकीन हैं, तो हमारी सभी नवीनतम सामग्री पर अपडेट रहने के लिए घंटी आइकन को लाइक, सब्सक्राइब और क्लिक करना सुनिश्चित करें। आपका समर्थन हमें दुनिया के साथ परमेश्वर के ज्ञान को साझा करना जारी रखने में मदद करता है। आज हम बाइबल के सबसे प्रेरक शख्सियतों में से एक किंग डेविड के अविश्वसनीय जीवन में गोता लगा रहे हैं। एक योद्धा, एक कवि, एक राजा और परमेश्वर के अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। डेविड की कहानी विश्वास, नेतृत्व और साहस के बारे में गहन पाठों से भरी हुई है। तो आइए एक योद्धा के दिल का पता लगाएं और हम राजा डेविड की यात्रा से क्या सीख सकते हैं। राजा दाऊद का जीवन, चरवाहे से राजा तक। दाऊद की कहानी उसके राजा बनने से बहुत पहले से शुरू होती है। वह 8 भाइयों में सबसे छोटा था, जो बेथलहम में एक विनम्र किसान यिशै का पुत्र था। जब उसके भाई युद्ध के लिए जा रहे थे, दाऊद ने अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने में अपने दिन बिताए। यह एक महत्वहीन स्थिति की तरह प्रतीत होगा, लेकिन यह इन शांत क्षणों में झुंड की निगरानी कर रहा था कि दाऊद ने पूजा, साहस और लचीलेपन का हृदय विकसित किया। उनका प्रारंभिक जीवन एकांत, कड़ी मेहनत और ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के क्षणों से चिह्नित था। दाऊद की महानता की यात्रा तब आरंभ हुई जब भविष्यद्वक्ता शमूएल को परमेश्वर ने इस्राएल के अगले राजा का अभिषेक करने के लिए भेजा। शाऊल, इस्राएल के पहले राजा, ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की थी और परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया था। शमूएल नए राजा को खोजने के लिए बेथलहम में यिशै के घर गया। यिशै अपने सभी पुत्रों को बाहर लाया, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उनमें से कोई भी एक नहीं था। अंत में शमूएल ने पूछा कि क्या कोई और पुत्र है, और यिशै ने उत्तर दिया, अब भी सबसे छोटा है, परंतु वह भेड़ों को चरा रहा है। 1 शमूएल 16:11। जब दाऊद को शमूएल के सामने लाया गया, तो परमेश्वर ने शमूएल के हृदय से कहा, उठकर उसका अभिषेक कर, यह एक है। 1 शमूएल 16:12। दाऊद, चरवाहा लड़का, इस्राएल का भविष्य का राजा होने के लिए परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया गया था। लेकिन सिंहासन के लिए उनकी यात्रा तत्काल नहीं होगी। यह परीक्षणों, लड़ाइयों और विकास के गहन क्षणों से भरा मार्ग होगा। डेविड और गोलियत, विश्वास से भरा दिल। डेविड के जीवन में सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक तब आया जब वह सिर्फ एक युवा चरवाहा था। इस्राएली पलिश्तियों के साथ संघर्ष में थे और गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा घाटी में खड़ा था, जो इस्राएल की सेना को ताना मार रहा था। 40 दिनों तक गोलियत ने इस्राएलियों का मजाक उड़ाया, किसी को भी उसे चुनौती देने की हिम्मत की। राजा शाऊल और उसकी सेना भय से लकवाग्रस्त हो गए थे। लेकिन दाऊद, जिसे सेना में अपने भाइयों को भोजन देने के लिए भेजा गया था, ने गोलियत के ताने सुने और बहुत परेशान हुए। गोलियत के प्रति दाऊद की प्रतिक्रिया विश्वास और अवज्ञा की थी। उसने शाऊल से कहा, इस पलिश्ती के कारण कोई हियाव न छोड़े, तेरा दास जाकर उससे लड़ेगा। 1 शमूएल 17:32। दाऊद के साहस से चकित शाऊल ने उसे कवच पहनाने का प्रयास किया, परंतु दाऊद ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि मैं इनमें नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इनका अभ्यस्त नहीं हूं। 1 शमूएल 17:39। इसके बजाय दाऊद ने अपना गोफन लिया, पास के एक नाले से 5 चिकने पत्थर उठाए और गोलियत का सामना परमेश्वर में अपने विश्वास के अलावा और कुछ नहीं किया। जब गोलियत ने दाऊद को देखा,
तो वह यह कहते हुए उसका ठट्ठा करने लगा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? 1 शमूएल 17:43। लेकिन दाऊद की प्रतिक्रिया साहस और विश्वास से भरी हुई थी। तुम तलवार, भाला और भाला लिए हुए मुझ पर चढ़ाई करते हो, परंतु मैं सेनाओं के परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुम्हारे विरुद्ध आता हूँ, जिसे तुमने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार डालूंगा और तेरा सिर काट डालूंगा। 1 शमूएल 17:45-46। दाऊद ने अपना गोफन लिया, एक पत्थर फेंका और गोलियत के माथे पर सीधा प्रहार किया, जिससे वह नीचे गिर गया। फिर वह दानव के पास दौड़ा, गोलियत की तलवार ली और उसका सिर काट दिया। इस्राएली विजय में भड़क उठे क्योंकि पलिश्ती डर के मारे भाग गए। दाऊद की जीत परमेश्वर की शक्ति का एक स्पष्ट प्रदर्शन था और यही वह क्षण था जिसने उसे इस्राएल के लिए एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में सुर्खियों में लाना शुरू किया। शाऊल के साथ दाऊद का संबंध, धैर्य और खराई की परीक्षा। हालांकि गोलियत पर दाऊद की जीत ने उसे एक राष्ट्रीय नायक बना दिया, लेकिन इसने राजा शाऊल के साथ एक जटिल संबंध को भी गति प्रदान की। सबसे पहले शाऊल दाऊद से प्रसन्न हुआ, यहां तक कि उसे अपनी सेवा में भी लाया। दाऊद एक भरोसेमंद साथी बन गया और उसने शाऊल को शांत करने के लिए वीणा बजाई जब राजा एक बुरी आत्मा से परेशान था। परंतु समय के साथ शाऊल दाऊद की सफलता और लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा, विशेष रूप से इस्राएल की स्त्रियों के यह गीत गाने के पश्चात। शाऊल ने 1000 भर को मार डाला और दाऊद ने हजारों को मार डाला। 1 शमूएल 18:07। शाऊल की ईर्ष्या ने उसे दाऊद के खिलाफ साजिश रचने के लिए प्रेरित किया, उसे कई मौकों पर मारने की कोशिश की। खतरे के बावजूद डेविड ने कभी जवाबी कार्रवाई नहीं की। 2 अवसरों पर दाऊद के पास शाऊल को मारने का अवसर था, परंतु उसने उसे छोड़ दिया। उसने अविश्वसनीय धैर्य, सत्यनिष्ठा और अभिषिक्त राजा के प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया। 1 शमूएल 24 में दाऊद और उसके लोग एक गुफा में छिपे हुए थे जब शाऊल अनजाने में खुद को राहत देने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद के लोगों ने शाऊल को मार डालने का आग्रह किया, परंतु दाऊद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यहोवा ने ऐसा न किया हो कि मैं अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त के साथ ऐसा कुछ करूं या उस पर हाथ रखूं, क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। 1 शमूएल 24:6। इस निर्णय ने दाऊद के हृदय को दिखाया, एक ऐसा हृदय जिसने परमेश्वर के समय पर भरोसा किया और मामलों को अपने हाथों में लेने से इनकार कर दिया, तब भी जब यह सही काम की तरह लग रहा था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर के पास एक योजना थी और वह परमेश्वर के सिद्ध समय की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार था, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। परमेश्वर के लिए दाऊद का हृदय, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति। दाऊद के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक परमेश्वर के साथ उसका संबंध था। यद्यपि दाऊद एक पराक्रमी योद्धा था, तो भी दाऊद का हृदय मुख्य रूप से आराधना करने वाला हृदय था। वह एक कुशल संगीतकार और कवि थे और कई भजनों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। ये भजन परमेश्वर के लिए दाऊद के गहरे प्रेम, उसके दिल से पश्चाताप और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उसकी लालसा को दर्शाते हैं। दाऊद का हृदय दोष रहित नहीं था। उसने गलतियां की, विशेष रूप से बत्शेबा के साथ उसका पाप और उसके पति ऊरिय्याह की व्यवस्थित मृत्यु। लेकिन जिस चीज ने दाऊद को अलग किया, वह था उसका सच्चा पश्चाताप और परमेश्वर के साथ चीजों को सही करने की इच्छा। भविष्यद्वक्ता नातान द्वारा अपने पाप के बारे में सामना किए जाने के बाद दाऊद ने भजन संहिता 51 पश्चाताप की प्रार्थना को लिखा, हे परमेश्वर,
मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नया कर दे। भजन संहिता 51:10। असफल होने के बाद पश्चाताप में परमेश्वर की ओर मुड़ने की दाऊद की इच्छा उसके हृदय की पहचान थी। उसकी गलतियों में उसे परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति होने के अयोग्य नहीं ठहराया। परमेश्वर ने दाऊद की विनम्रता, उसके विश्वास और उसके लिए उसके सच्चे प्रेम को देखा और यही सबसे अधिक मायने रखता था। राजा के रूप में डेविड, नेतृत्व की विरासत। आखिरकार शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद इस्राएल का राजा बन गया। उनके शासनकाल को सैन्य सफलता, क्षेत्रीय विस्तार और भगवान का सम्मान करने की प्रतिबद्धता से चिह्नित किया गया था। वह वाचा के संदूक को यरूशलेम ले आया, जो इस्राएल के हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने की भी मांग की, हालांकि भगवान ने उसे बताया कि उसका बेटा सुलेमान इसे बनाने वाला होगा। राजा के रूप में दाऊद ने गलतियां की, लेकिन उसने हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज की और जब वह असफल हो गया तो वह पश्चाताप करने के लिए तत्पर था। उसके नेतृत्व की विशेषता परमेश्वर को प्रसन्न करने और न्याय और धार्मिकता के साथ इस्राएल के लोगों का नेतृत्व करने की गहरी इच्छा थी। दाऊद की विरासत को 2 शमूएल 7:16 में परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा में भी देखा जा सकता है, जब उसने प्रतिज्ञा की थी कि दाऊद का सिंहासन सदैव के लिए स्थापित रहेगा। यह प्रतिज्ञा यीशु मसीह में पूरी हुई, जो दाऊद का वंशज और सच्चा राजा था जिसका शासन कभी खत्म नहीं होगा। राजा डेविड के जीवन से नैतिकता और सबक। 1. विश्वास का दिल दिग्गजों पर विजय प्राप्त करता है। गोलियत पर दाऊद की जीत एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परमेश्वर में विश्वास सबसे बड़ी चुनौतियों को दूर कर सकता है। विशाल अजेय लग सकता है, लेकिन जब हम भगवान की शक्ति पर भरोसा करते हैं तो कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती है। 2 विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में धैर्य और अखंडता। शाऊल के साथ दाऊद का संबंध हमें सिखाता है कि धैर्य और सत्यनिष्ठा किसी भी अगुवे के लिए आवश्यक गुण हैं। यहां तक कि जब दाऊद के पास शाऊल को मारने का अवसर था, तब भी उसने भरोसा किया कि परमेश्वर की योजना उसके समय में प्रकट होगी। 3. सच्ची उपासना दिल से आती है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो आराधना के महत्व को समझता था। परमेश्वर के लिए उसका प्यार न सिर्फ उसके लिखे गीतों में बल्कि उसके जीने के तरीके में भी जाहिर हुआ। सच्ची आराधना केवल स्तुति गाने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और भक्ति का जीवन जीने के बारे में है। 4. पश्चाताप परमेश्वर के साथ संगति पुनर्स्थापित करता है। बत्शेबा के साथ दाऊद का पाप दिखाता है कि परमेश्वर के महान पुरुष भी गलतियां करते हैं, लेकिन बहाली की कुंजी है पश्चाताप। दाऊद का हृदय शीघ्रता से परमेश्वर की ओर मुड़ गया और यह कुछ ऐसा है जिससे हम सीख सकते हैं। 5. भगवान की महिमा के लिए नेतृत्व की विरासत। राजा के रूप में दाऊद का शासन हमें विनम्रता और परमेश्वर का सम्मान करने की इच्छा के साथ नेतृत्व करने के महत्व को सिखाता है। सच्चा नेतृत्व दूसरों की सेवा करने और उन्हें परमेश्वर की ओर इंगित करने के बारे में है, न कि व्यक्तिगत महिमा की खोज करने के बारे में। निष्कर्ष, एक योद्धा का दिल। राजा दाऊद का जीवन हृदय की शक्ति का प्रमाण है, जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित है। उसकी यात्रा एक चरवाहे लड़के से एक शक्तिशाली राजा तक हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हृदय को देखता है, बाहरी दिखावे को नहीं। जब हमारे पास एक योद्धा का दिल होता है तो हम परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं, उसकी इच्छा की तलाश करते हैं और ईमानदारी के साथ जीते हैं। हम उसके राज्य के लिए महान काम पूरा कर सकते हैं।
राजा डेविड के जीवन के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। इसके अलावा घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आप भविष्य की किसी भी सामग्री को याद न करें। दाऊद की तरह आप अपने दिग्गजों का सामना करने का साहस और हर दिन परमेश्वर के साथ निकटता से चलने की विनम्रता पाएं। अगली बार तक भगवान आपका भला करे।